जय श्री महाकाल। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशं। भगवान महाकाल और भगवती हरसिद्धि बाबा काल भैरव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। मैं रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ। श्रावण के इस पुण्य पवित्र महीने में बहुत ही अच्छे विषय को लेकर भगवान का पूजन करते समय, देवता का अर्चन करते समय किस दिशा में मुख होना चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष, वेद, पुराण, शास्त्रों इत्यादि से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस दिशा में मुख करके देवता का पूजन करना चाहिए, कौन सी दिशा श्रेष्ठ है, कौन सी दिशा शुभ है या कौन सी दिशा अशुभ है, इस विषय में हम जानेंगे। और आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाएं हैं। इनके साथ और 4 दिशाएं हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। उसके बाद 2 दिशाएं आकाश और पृथ्वी। इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में सर्वश्रेष्ठ पूर्व दिशा और उत्तर दिशा है। पश्चिम मध्यम और दक्षिण दिशा से जो है नकारात्मक ऊर्जा आने के कारण श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। तो देवता का पूजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए? पुराणों के और शास्त्रों के हिसाब से पूर्व मुख करके देवता का पूजन करना, अर्चन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिशा में मुख करके पूजन करने से पूजन शीघ्र लाभप्रद होती है, क्योंकि इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भगवान सूर्य नारायण का उदय इसी दिशा से होता है, इसीलिए पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्व दिशा मानी गई है। भगवान शिव की पूजन के संबंध में गौतम ने कहा है कि शिवार्चन सदाप्येवं शुचि कुर्यादुदंग मुखा। पवित्र होकर के भगवान शिव का पूजन उत्तर मुख करके करना चाहिए। भगवान शिव का निवास उत्तर दिशा में है, इसलिए गौतम के अनुसार उत्तर मुख होकर के भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन के संबंध में दिशा विचार में प्रयोग पारिजात में और वाचस्पति ने कहा है कि प्रातः काल के समय पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए, संध्या के समय पश्चिम दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय भगवान सूर्य नारायण पश्चिम में होते हैं, और रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजन करना चाहिए। ऐसा प्रयोग पारिजात में कहा गया है। अब हम बात करेंगे चल और अचल प्रतिमा के विषय में, कि उन प्रतिमाओं का पूजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। इस संबंध में ग्रह्य परिशिष्ट में कहा है, आपने देखा होगा कि कुछ प्रतिमा पूर्व मुख की होती हैं, जैसे काली की प्रतिमा हो, शक्ति की प्रतिमा हो, भैरव की प्रतिमा हो, हनुमान जी की प्रतिमा हो, यह दक्षिण मुख भी होती हैं। हनुमान जी की प्रतिमा और काली की प्रतिमा दक्षिण मुख ही अधिकांश होती हैं। तो इन प्रतिमाओं का पूजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए? तो इस विषय में कहा गया है कि जिन प्रतिमाओं का मुख पूर्व दिशा में हो, उन प्रतिमाओं का अर्चन उत्तर मुख होकर के करना चाहिए। जिन प्रतिमाओं का मुख दक्षिण में है, उनका पूजन उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पूर्व मुख होकर के उनका पूजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह जो बात है वह स्थिर प्रतिमा
के विषय में कही गई है। मतलब जो प्रतिमाएं अचल हैं उन प्रतिमाओं का पूजन जो है, जो पूर्व मुख की प्रतिमा है उनका पूजन उत्तर मुख होकर के करना चाहिए, जो दक्षिण मुखी हैं उनका पूजन उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में यह नहीं है, जैसे आपके घर में भगवान रखे रहते हैं, आप पूजन करते हैं, आप पश्चिम दिशा में मुख करके उनका पूजन करते हैं, यह ठीक नहीं है। हमेशा भगवान का स्थान पूर्व ईशान में होना चाहिए और पूर्व मुख होकर के ही देवता का अर्चन करना चाहिए। घर में पूर्व मुख ही होकर के ही भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा पुराणों में और शास्त्रों में मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने सहयोगियों से भी उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धर्म को जानें और धार्मिक बनें। जय श्री